चलिए क्लास 9th। तो बेटा आज एक्सरसाइज 3.5 आप लोगों को दिख रही होगी हेडिंग बेटा कि हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं। 3.5 में क्या क्या हम लोग अब करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को बेटा। क्वेश्चंस क्या हैं आप लोगों से बोलता है बेटा 7/20, 4/15, 13/250। पहला क्या है 7/20, फिर क्या है बेटा 4/15 और थर्ड क्या है बेटा 13/250। कह रहा बेटा बताओ इनमें से कौन सी जो डिजिट है वो रिपीटिंग है और कौन सी है बेटा नॉन रिपीटिंग है, या फिर कौन सी टर्मिनेटिंग है या फिर कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली डिनोमिनेटर विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द डिवीजन मेथड। आप लोगों को डिवीजन नहीं करनी है, आपको ऐसे ही बताना है बेटा कि डिनोमिनेटर के बेस पर बताना है कौन सी रिपीटिंग है और कौन सी नॉन रिपीटिंग, कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बेटा इसका एक तरीका है, मैं आपको समझा देता हूँ। क्या देखिए, अगर मान लो बेटा P अपॉन क्यू की फॉर्म में एक रैशनल है और Q के पास जो बेटा फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स वो कौन से हैं, उसके पास 2 × 5 फैक्टर हैं। क्या है 2 × 5 फैक्टर, और या फिर 2 और 5 फैक्टर है, यानी या तो हो बेटा 2 और 5 दोनों, या खाली 2 हो या दोनों, या फिर खाली 5 हो, तो वो कहलाता है बेटा क्या, वो कहलाता है टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग। और अगर नहीं है बेटा तो कहलाएगा रिपीटिंग। क्या कहलाएगा रिपीटिंग। चलिए देखते हैं एक बार क्या मतलब है कहने का मतलब यह है बेटा कि 7/20, 20 है हमारे पास। 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 की पावर 2 × 5। 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 की पावर 2 × 5। अब 2 और 5 आ रहे हैं तो बेटा सीधी सी बात है ये तो टर्मिनेटिंग होगा, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 और मेरे पास क्या है बेटा फैक्टर 5। डन। इसी तरह आपसे कह रहा है 4/15। 15 के फैक्टर बताइए क्या होंगे बेटा। 15 के फैक्टर होते हैं 3 × 5। अब 3 × 5 की बात आ गई तो सीधी सी बात है 2 और 5 तो नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, इट इज रिपीटिंग। ये रिपीटिंग है बेटा। डन। इसी तरह 13/250, 13/250, तो 250 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा 250 के फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 3 × 5। ऐसी बात है 5 की पावर 2। ठीक है, नहीं 5 की पावर 3 लिखो ना, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, है ना। ठीक है भाई, डन है। 125, अच्छा खाली 2 की पावर 1 आएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3, यानी 2 और 5 तो फैक्टर हैं बेटा। अगर 2 और 5 फैक्टर हैं तो इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है। डन है तो बताइए, अगर नहीं है तो भी बताइए। डन तो करना ही पड़ेगा, डन तो करना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रही है चीज़ें, कोई समस्या कोई दुख परेशानी कुछ तो नहीं है बेटा। बहुत सुंदर, ध्यान से देखिए, वाह। फिर से अपनी पीपीटी पर आ गए बेटा, अपनी पीडीएफ पर आ गए, अपने चैप्टर पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ भागेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों से क्या बातें करता है, उससे बातें करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, उसे अच्छी तरह से समझा देंगे क्या है क्या नहीं है। चलिए देखिए क्या था बेटा, परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर 1/13। कह रहा 1/13 के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाओ। चलो पहले इतनी कर लेते हैं। 1/13 के लिए अगर लॉन्ग मेथड डिवीजन अपनाऊंगा बेटा तो अंदर 1 बाहर 13। अब 1 तो छोटा है बेटा तो 0 पॉइंट लेना पड़ेगा, पॉइंट से एक 0 मिल जाएगी, फिर भी कम पड़ गया तो एक और 0 लगाओ, एक और 0 लो, और 13 7 जा 91, बच गया मेरे पास 9। पॉइंट से 0 मिल ही जाएगा बेटा, मिल ही जाएगा, नहीं मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, तो 13 6 जा 78 हो जाएगा, बचेगा 12, पॉइंट से 0 मिल गया। 13 9 जा 1 1 7, 3 बच गया, पॉइंट से 0 मिल गया। 13 2 जा 26, 3 बच गया, पॉइंट से 0 मिल गया। 13 3 जा, अच्छा 4 बच गया, ठीक है। 13 3 जा 39, 1 बच गया, और मैंने 1 से ही चालू किया था। इसका मतलब क्या बेटा 0.076923 इतने के ऊपर बार लग जाएगा, ये रिपीटिंग ब्लॉक है इसके। डन है तो बताइए। इतना करने के बाद आपसे उसने क्या बोला, कह रहा है 2/13, 3/13, 4/13 क्या होगा। 2/13, 3/13, या यहां लिख लेते हैं 3/13, और 4/13 क्या होगा विदाउट एक्चुअली
लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बेटा क्या करूंगा मैं, 2 की मल्टीप्लाई 1/13 से कर सकता हूँ, बात तो एक ही है। यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई 1/13 से कर सकता हूँ, अब भी एक ही बात है। यहाँ 4 की मल्टीप्लाई 1/13 से कर सकता हूँ, अब भी एक ही बात है। तो यहाँ हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 1/13 कितना बेटा, 0.07923 0.0769230 यहाँ पर भी बेटा 3 का 3, 1/13 की वैल्यू क्या है, 0.079676923। यहाँ भी क्या है बेटा, 4 मल्टीप्लाई में 0.07692 डन है। तो बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 का 8, 2 6 जा 13 का 3, 2 7 जा 15, 2 0 जा 1 और पॉइंट का पॉइंट, जीरो का जीरो। बेटा यहाँ के ऊपर बार था तो यहाँ भी बार चलेगा, यहाँ भी बार था तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 का 7 2 कैरी, 3 6 जा 18 और 20 का 0 2 कैरी, 3 7 जा 23 का 3 और 2 का 2, पॉइंट का पॉइंट, जीरो का जीरो, बार लग जाएगा पूरे के ऊपर। डन, यहाँ भी यही चलेगा। 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 9, 4 9 जा 36 तो 6 3 कैरी, 4 6 जा 24 और 3 27 का 7 2 कैरी, 4 7 जा 28 30 यानी 30 पॉइंट, जीरो का जीरो और बार का बार। तो ये बेटा हम लोगों ने क्या बताया, हमने बताया कि 1/13 के लिए हमने एक बार लॉन्ग डिवीजन कर लिया, 2/13 के लिए नहीं करेंगे, 3/13 के लिए नहीं करेंगे, 4/13 के लिए भी नहीं करेंगे, केवल मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। डन है तो बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत सुंदर बेटा, तो मैं मानता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, देखिए कहता है बेटा क्लासिफाई करो कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल। देखिए क्लासिफाई करना है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल। रूट 81 क्या इसकी वैल्यू 9 होती है, जी हाँ, प्लस माइनस 9 मान लो तो बेटा कंप्लीट है, तो इसलिए इसे क्या बोलूंगा, ये रेशनल है, आर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। रूट 12 बेटा रूट से बाहर नहीं आ सकता तो ये इरेशनल कहलाएगा। ठीक, रिपीटिशन हो रही है लेकिन सेम संख्या बार वाले रिपीटिशन के लिए बेटा ये हमेशा रेशनल कहलाएगा। ठीक, 0.1234 0.12345 12345 12345 सेम चीज रिपीट हो रही है तब भी ये क्या कहलाएगा, रेशनल। क्योंकि अगर देखा जाए बेटा तो ये 1 2 3 4 5 के ऊपर बार ही तो है, देखो ये तो भूल जाऊंगा मैं, ये बार ही तो है। ठीक, फिर देखिए 1.010000100001 यानी क्या, रिपीटिशन हो रही है लेकिन क्या अलग अलग संख्या की रिपीटिशन, एक बार जीरो, दो बार जीरो, तीन बार जीरो, तो ये कहलाएगा बेटा क्या, इर्रेशनल, ये कहलाएगा इर्रेशनल। ठीक, फिर देखिए क्या कह रहा है बेटा, 23.5601856012398874 बेटा कुछ मतलब नहीं चल रहा है इसका, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए ये बिल्कुल टर्मिनेटेड है और टर्मिनेटेड संख्या क्या कहलाती है बेटा, रेशनल। टर्मिनेटेड संख्या कहलाती है रेशनल। डन है तो बताइए, अगर इसका कुछ ब्लॉक्स आगे चल रहे होते तो हम देखते, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, ये टर्मिनेटेड है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया, बस ये बताना था कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। डन है तो बताइए, वरना आगे चलते हैं जल्दी से। देखिए 4 में कह रहा बेटा 0.9 के ऊपर बार, 0.9 के ऊपर बार, आपको इसे बताना है बेटा कि ये 1 के इक्वल है या नहीं। देखिए 0.9 के ऊपर बार, बेटा बहुत ध्यान से समझना इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, 2 2 3 3 नंबर के लिए आ ही जाते हैं। तो लेट कर लेंगे सबसे पहले, लेट जो भी देगा वो x मान लेंगे कि जो x है वो किसके बराबर है बेटा, 0.9 के ऊपर बार, और 9 के ऊपर बार का मतलब क्या है, 9 का रिपीटेशन है या नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब आपको याद रखना बेटा जितनी संख्या रिपीट हो रही है, जितनी संख्या रिपीट हो रही है आप उतने जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, यानी एक संख्या रिपीट है तो 10 से, दो संख्या रिपीट है तो 100 से, तीन संख्या रिपीट है तो 1000 से, और खुद बताओ कमेंट में चार संख्या रिपीटेड है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे। डन। अभी बेटा एक संख्या रिपीट हो रही है तो क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो 10 की x से कर दूंगा एक बार, और एक बार 10 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.999 से। डन है तो बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 10 की x से करूंगा तो बन जाएगा 10x बराबर 10 की मल्टीप्लाई 0.999 से करूंगा तो ये हो जाएगा 9.999, क्योंकि बेटा जब भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक संख्या आगे बढ़ जाएगा, जितने जीरो उतनी संख्या आगे बढ़ जाएगा। डन। अब जो पहली थी x वाली उसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, जो 10 वाली है उसे मान लो सेकंड इक्वेशन, और कुछ नहीं करना, सेकंड इक्वेशन में से माइनस करना है फर्स्ट को। सेकंड क्या बोलती है
कि 10x बराबर है 9.9999 के। बेटा फर्स्ट क्या बोलती है कि x बराबर है 0.999 के। आपको कुछ नहीं करना बेटा, सिंपली माइनस कर देना है, माइनस कर देना है। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 0 गया तो 9। 10x में से 1x गया तो कितने बचे 9x, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो 9x बराबर आ गया बेटा किसके 9 के। मल्टीप्लाई का 9 वहां गया तो डिवाइड में आ जाएगा, आ गया, और 9 से 9 कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। उसने यही तो बोला था बेटा कि जो है 0.999 वो 1 के बराबर कैसे है, तो 1 के बराबर ऐसे है बेटा, क्योंकि हमेशा याद रखना है आपको एक पॉइंट, एक संख्या आगे तो चल रहे हैं हम लोग, एक संख्या कम लेके चलते, जैसी एक संख्या और बड़ी वो पूरा 1 ही बन जाएगा। डन है तो बताइए, वरना डन कर दिया जाएगा, दोबारा समझा दिया जाएगा। आप कमेंट में एक बार बोलो कि सर इसमें प्रॉब्लम है, वो दोबारा कर देंगे, नया मेथड कर देंगे। डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो मैं इस बात को समझते हुए आगे चलता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ। इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन आता है काफी बार, आ चुका है ये पिछली क्लास में भी, जो पिछली पुरानी बुक थी आपकी उसमें भी। देखिए अब कह रहा बेटा वी हैव सीन, देखो क्या कह रहा है, अच्छा छोटा कर दो थोड़ा सा, लो क्या कह रहा है, वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। यानी क्या, जब 1/7 बेटा रिपीट होता है तो वो साइक्लिक ब्लॉक अपनाता है। अब साइक्लिक ब्लॉक कौन से होते हैं बेटा, साइक्लिक ब्लॉक होते हैं जिसमें जैसे मैंने आपको बताया 1/13 था, इसका जो भी आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दी तो 2/13, 3 से कर दी तो 3/13, 4 से कर दी तो 4/13, इस तरह से। डन। तो इसी तरह आप लोगों से बोल रहा है बेटा ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स n whose reciprocal 1/n is also repeating blocks that are cyclic। जैसे बेटा अभी तो देखो 1/13 करा था हमने, ये एक एग्जांपल हो गया, एंड 1/7 ये आपने एग्जांपल दे रखा है। डन है, वेरी गुड, ठीक है। तो यही तो इसने 2-4 एग्जांपल मांगे थे, हमने दे दिया, 1/13 हो गया, 1/7 हो गया। तो इसी के साथ आप लोगों की ये एक्सरसाइज खत्म होती है बेटा। तो हम लोगों ने 3.5 को भी पूरी तरह से उड़ा दिया, कोई क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा, सभी क्वेश्चन हमने कर लिए, समझ लिए, देख लिए, समझ लिए, जान लिए, पहचान लिए। इसी के साथ हम लोग करते हैं बेटा इस वीडियो को खत्म, मिलेंगे आपसे 3.6 में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।